देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर पश्चिमी एशिया आग की लपटों में घिरा हुआ है। मिसाइलें आसमान चीर रही हैं और ड्रोन रात के अंधेरे को चीरते हुए सैन्य ठिकानों तक पहुंच रहे हैं। महाशक्तियां खुलकर मैदान में उतर चुकी हैं। ऐसे समय में भारत की भूमिका, उसकी कूटनीतिक स्थिति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या भारत इस संघर्ष में केवल दर्शक बनकर रह गया है या फिर ये एक सोची समझी रणनीतिक चुप्पी है? तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तथ्यों को व्यवस्थित करना जरूरी हो जाता है। ईरान और इजराइल, इन दोनों के बीच तनाव कोई नया नहीं है। अली खामनेई के नेतृत्व में ईरान लंबे समय से इजराइल को अपना प्रमुख विरोधी मानता रहा है। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू की जो सरकार है वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव को कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व के लिए खतरा बताती रही है। हालिया घटनाओं की अगर हम बात करें तो हालिया घटनाओं में अगर अमेरिकी या इजरायली कार्रवाई ईरान के चाबहार पोर्ट जैसे रणनीतिक स्थानों पर अगर उस तक पहुंची है तो ये केवल एक सैन्य नहीं बल्कि अगर हम देखें तो भू राजनीतिक संकेत भी है। दरअसल चाबहार बंदरगाह भारत के लिए महज एक विदेशी प्रोजेक्ट नहीं है। दोस्तों, चाबहार पोर्ट भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति का केंद्रीय स्तंभ रहा है, सेंट्रल स्तंभ। इसके माध्यम से भारत पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंच बनाना चाहता है। भारत ने यहां सैकड़ों करोड़ रुपए का जो निवेश है वो किया है और इसे अपने रणनीतिक हितों से जोड़ा है। अगर इस संपत्ति पर हमला हुआ तो ये भारत के लिए केवल कूटनीतिक चुनौती नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर और सामरिक चिंता का कहीं ना कहीं विषय भी हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि भारत की जो प्रतिक्रिया है वो क्या होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में बहुसंतुलित विदेश नीति की जो छवि है वो गढ़ी है। दोस्तों, एक बनाई है। वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ सार्वजनिक मंच साझा करते रहे, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ गंगा किनारे रोड शो किया और साथ ही ईरान के साथ ऊर्जा और बंदरगाह सहयोग भी बनाए रखा। तो ये जो मल्टी अलाइनमेंट की जो नीति थी, जहां भारत अमेरिका, इजराइल, ईरान, रूस सभी के साथ अपने अपने हित जो है वो साधता है, लेकिन जब युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो संतुलन साधना कठिन हो जाता है। अगर ईरानी मिसाइलें यरूशलेम की तरफ बढ़ रही हैं और हिजबुल्लाह उत्तरी मोर्चे पर सक्रिय है तो इजराइल की जो सुरक्षा है वो प्राथमिकता बन जाती है। दोस्तों, वहीं अगर बात करें अमेरिकी ठिकानों की तो अमेरिकी ठिकानों जैसे बहरीन, यूनाइटेड स्टेट नेवी के बेस पर हमले जो है वो होते हैं तो ये क्षेत्रीय संघर्ष को कहीं ना कहीं वैश्विक टकराव में बदल सकता है, उसमें तब्दील कर सकता है। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की तरफ से ब्रिटिश जेट्स की जो सक्रियता है उसकी पुष्टि ये संकेत देती है कि पश्चिमी शक्तियां सीधे तौर पर इस संघर्ष में उतर रही हैं और ऐसे में भारत की तरफ सबका रुख होता है और भारत की जो चुप्पी है उस चुप्पी को दो तरह से देखा जा सकता है। आलोचक इसे कमजोरी कहेंगे कि अगर भारत की संपत्ति पर हमला हुआ है तो खुलकर विरोध क्यों नहीं, और समर्थकों की बात करें तो समर्थक इसे रणनीतिक परिपक्वता बताएंगे, मैच्योरिटी। कहेंगे कि सार्वजनिक बयानबाजी से ज्यादा महत्वपूर्ण बैक चैनल कूटनीति होती है। तो दोस्तों, भारत की विदेश नीति परंपरागत रूप से रणनीतिक स्वायत्ता पर आधारित रही है, जहां वो किसी एक खेमे में खुलकर खड़ा नहीं होता है।
और यह भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा कि भारत के करीब 80 लाख नागरिक खाड़ी देशों में काम करते हैं। तेल आयात का एक बड़ा हिस्सा जो है इसी क्षेत्र से आता है। अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। तेल की कीमतें, शिपिंग रूट, बीमा लागत सब प्रभावित होंगे। इसलिए भारत का हर शब्द नपातुला होगा। फिर भी लोकतंत्र में सवाल उठेंगे ही। क्या भारत को अपने निवेश और नागरिकों की सुरक्षा पर ज्यादा मुखर होना चाहिए? क्या दोस्ती की सार्वजनिक छवियां संकट की घड़ी में काम आती हैं? या फिर वैश्विक राजनीति में स्थायी मित्र नहीं केवल स्थायी हित होते हैं? और भारत उन्हीं हितों की रक्षा में लगा है। ये तमाम वो सवाल है जो कहीं ना कहीं खड़े होंगे। मैंने आपको आलोचकों का भी पक्ष बताया और समर्थकों का भी पक्ष बताया। तो नजरिए जो है कहा जाता है ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ पर भी भारत को लेकर ये नजर आता है। तो पश्चिमी एशिया की ये जो आग है वो केवल तेहरान और तेल अवीव तक सीमित नहीं रहेगी दोस्तों। इसका जो असर है वो नई दिल्ली तक महसूस होगा, चाहे वो पेट्रोल पंप पर दिखे या शेयर बाजार में दिखे। भारत के सामने चुनौती है कि वो भावनाओं के बजाय संतुलित कूटनीति से अपने हित सुरक्षित रखे। और आने वाले दिनों की अगर बात करें तो ये स्पष्ट होगा कि ये जो चुप्पी है वो कमजोरी थी या रणनीतिक धैर्य। क्योंकि इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास अक्सर शोर से नहीं परिणामों से फैसला करता है। जी हां, परिणामों से। तो जो पूरा माहौल गरमाया हुआ है, जो पूरे हालात है और इसमें बाकी देशों का क्या रुख है, उनका क्या प्रभाव है, उनका क्या नजरिया है, वहीं भारत की तरफ से क्या कदम उठाया जा सकता है, आपके सामने पूरा सच रखा है दोस्तों। अब ये सच जानकर आपके मन में क्या विचार है, आपकी क्या राय है, आपका नजरिया क्या है, वो जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। देश लाइव फिर हाजिर होगा आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, आपको सच बताने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।